हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो आप ये जान लीजिए कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी उस चीज को रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकेगी। साथ ही साथ कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनको याद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है। Next we have is justice. Great. Lovers. Page of Pentacles. Okay. 7 of Swords. 8 of Swords. Okay. Hierophant. एंड बॉटम में वी हैव टेम्परेंस। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो यहाँ पर जैसे देखा जाए, सबसे पहले पेज ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। जस्टिस है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। मे बी जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आता है, ठीक है, मतलब एक एंगर माइंडसेट हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 8 नंबर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नजर आ रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि इम्पल्सिव डिसीजन लेने की एनर्जी भी आपके पार्टनर में है। कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। और अब जो आपको छोड़ने का डिसीजन इन्होंने लिया है, आप दोनों एक जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी इन्होंने इम्पल्सिव होकर लिया हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहां पर ये ना चीजों को लाइक कंप्लीट नहीं करते हैं। मतलब इनकी प्रॉब्लम ये है कि चीजों को ना अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन से भागने वाली इनकी एनर्जी कि ये ना क्या करते हैं, ये सिचुएशन से ना भागते हैं, सिचुएशन का सामना नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना जो सिचुएशन का सामना करते हैं, तो ये सिचुएशन से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज हुई है ना कुछ लोगों के साथ, तो आपने अपने पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ओके, एंड आपने इन्हें चेस करा, आपने जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, या क्या रीजन है इस पर्सन के आपसे दूर जाने के, राइट। सो कहीं ना कहीं जो आपके लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कोई रीजंस आपको नहीं दिए। और अगर आपने इनको बार बार चेस करने की कोशिश करी, आपने इनको कॉल करने की कोशिश करी, बार बार इनको मैसेज करने की कोशिश करी, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो बहुत से लोग तो यहाँ पर ब्लॉक भी बैठे हुए हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है। ओके, और आपके मतलब आपके दिल में इतने सवाल हैं इस पर्सन को लेकर कि आखिर क्यों ये आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको किसी सवाल का जैसे जवाब ही नहीं दिया है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसी सिचुएशन भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा झूठ भी बोले हैं, इन्होंने बहुत हर्ट करा है, हर्ट ब्रेक की एनर्जी आपके पार्टनर ने आपको दी है। एंड ये पर्सन, ये भी पॉसिबल है कि आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें, या आपको चाहिए कि ये पर्सन आकर आपसे बात करे, क्लियर बातचीत करें, ठीक है। एटलीस्ट अगर ये आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं भी रहना चाहता है तो आकर आपको क्लैरिटी तो दें, कोई रीजन तो दें। आप दोनों के बीच में चीजें जो है एक, मतलब अगर एक क्लोजर होना है ना, एक प्रॉपर एंडिंग भी होनी है, एंडिंग होनी है तो एक प्रॉपर एंडिंग की तरह हो, एक क्लोजर की तरह आपको मिले, है ना। एक क्लोजर आपको चाहिए, क्लैरिटी आपको लिटरली चाहिए, क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्या इस चीजों के पीछे रीजंस है। ओके, सो आप चाहते हो कि पर्सन सिचुएशन का सामना करे या आकर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करे, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी है जहां पर ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल भी
भी आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में करियर प्रायोरिटी हो सकता है, इनके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, या फिर अगर ये भी पॉसिबल है कि मतलब ये ना ऐसा भी है कि इनका खुद का कोई बिजनेस है, या अगर कोई जॉब ये करते हैं तो एक हाई पोजीशन पर है ये पर्सन। और इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति जो है ना वो अपने बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हैं, थोड़े सेल्फिश भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे रहे थे तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ये नहीं सोचा कि आपसे बंद करने के बाद, ठीक है, आप कितना ज्यादा हर्ट होगे, आपको कितना ज्यादा पेन मिलेगा। इस व्यक्ति ने आपको बहुत सपने दिखाए हैं, इस पर्सन ने आपको बड़े बड़े वादे करे हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस आपके साथ करे हैं, ठीक है, कमिटमेंट दी है इस पर्सन ने आपको। 1 सेकेंड गाइस, सॉरी। ओके, इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी है, इस पर्सन ने आपको प्रोमिसेस करे हैं कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन जब वक्त आया कि वो उन कमिटमेंट्स को निभा सके तो ये पर्सन आपसे दूर चले गए। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट जब इन्होंने आपको दी थी वो कमिटमेंट झूठी थी, इनकी सच्ची नहीं थी उस समय पर। ओके, तब ये पर्सन आपसे झूठे वादे कर रहे थे, क्योंकि तब कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है इन्हें तब आपसे किसी तरीके का फायदा मिल रहा हो, किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट आप इस पर्सन को कर रहे थे, ठीक है, या फिर ये इन्होंने आपको फाइनेंशियली भी यूज करा है। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर फिजिकली भी आपको यूज करा है, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आप इनकी बातों में आ जाओ। इन्होंने आपसे बहुत झूठे झूठे वादे करे, झूठे झूठे कमिटमेंट दिए। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मतलब उनकी इंटेंशन ना स्टार्टिंग में जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं थी उस समय आपको लेकर, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ हो सकता है सब सिर्फ मतलब टाइम पास कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये एक प्लेयर की एनर्जी में हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स इस पर्सन के हो सकते हैं। बट अब जैसे जैसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ठीक है, वैसे वैसे इस व्यक्ति को बहुत सी चीजें रियलाइज हो रही हैं। देखो, कर्मा अपना रोल प्ले करता है और आपको कहीं ना कहीं कर्मा पे बिलीफ है, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा को डिफाइन करता है। आपको कर्मा पे बिलीफ है, आपको यकीन है कि गॉड, यूनिवर्स अपना रोल प्ले करेंगे, कर्मा अपने रोल प्ले करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत आपके साथ करा है तो उन्हें भी वो गलत भुगतना ही होगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप कर्मा पे बिलीफ रखते हो, आप जस्टिस चाहते हो, बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में आपको जस्टिस चाहिए। आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो, कहीं पर भी आप गलत नहीं हो। आपने तो इस रिलेशनशिप को प्योर हार्ट के साथ निभाया है, लॉयलिटी, ऑनेस्टी के साथ निभाया है, लेकिन वो तो इस पर्सन की गलती है जो इस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में ऑनेस्ट और लॉयल नहीं रह पाए। ओके, तो आप बिल्कुल आप कर्मा एक्सपेक्ट करते हो, आप डिवाइन से प्रे करते हो कि आपको न्याय चाहिए, आपको कर्मा चाहिए, ठीक है। आप अपनी आंखों से कर्मा को देखना चाहते हो और ये आपको दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा, अपनी आंखों से आपको दिखेगा कि क्या इन्होंने गलत करा है और वो गलत भुगतते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहां पर जस्टिस होगा और जस्टिस आपके सामने होगा, ठीक है। उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा और आपके सामने ही फेस करना पड़ेगा। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन क्लियरली मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, क्यों पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। रिबेल, लुक, सेम एनर्जीज, राइट, एक्सपीरियंसिंग, आउटसाइडर, ग्रेट, अपना कर्मा भुगतते हुए ही दिख रहे हैं गाइज। ये पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स के लिए यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? पेशेंस, लुक, पेशेंस रखो गाइज, अभी बताती हूँ किस लिए। बियॉन्ड इल्यूजन है और यहाँ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। ओके, इन्हों की एनर्जी जहां तक मैं देख रही हूँ, देखो कर्मा तो इनको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। आप पेशेंस रखोगे तो बिल्कुल चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है, सब कुछ क्लियरली आपके सामने आएगा। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा मालूम है, इन्हें पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, पूरा यकीन है इस पर्सन को आपके ऊपर, शायद इसलिए इतना परेशान आपको करते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये इन्होंने आपसे खुद बात बंद करी है,
ठीक है। क्योंकि इन्हें पता था कि ये अगर आपसे बात बंद करेंगे, मैंने कहा ना ये पर्सन फेस नहीं कर सकता, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं, ये भागते हैं प्रॉब्लम से। और इन पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे भी दूर चले गए। इन्हें पता था कि अगर ये आपसे बात बंद करेंगे तो आप तो एफर्ट्स डाल ही लोगे इस रिलेशनशिप में, आप इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करोगे, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालोगे और इनको अप्रोच करोगे, ठीक है। और ये जो भी आपसे चाहते हैं, ये अगर आपसे कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं तो आप करने के लिए तैयार भी हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप इनसे अलग नहीं रह सकते हो और आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और शायद आपकी अच्छाई का, आपके उस प्यार का ही इन्होंने उस समय फायदा उठाया। और आप हर बार आपके साथ यही होता था कि ये पर्सन नाराज होते थे आपसे, थोड़े दिन बात नहीं करते थे और उसके बाद आप खुद इन्हें कॉल कर लेते थे, इनको सॉरी का मैसेज भेज देते थे और अगर ये आप पर ब्लेम भी डालते थे तो आप उस ब्लेम को भी एक्सेप्ट कर लेते थे, चाहे गलती आपकी है चाहे गलती आपकी नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान करा है, आपकी प्यार का फायदा उठाया है, ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि इनको आपके प्यार पर हमेशा से यकीन रहा है। लेकिन अब इनको अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है, और कर्मा रियल होता है, कर्मा अपना रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है। और यहाँ पर धीरे धीरे इनको अपना कर्मा भी मिल रहा है। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब इस पर्सन की एकदम लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी है, बहुत चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर जाकर, और इनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी चैलेंजेस इनकी लाइफ में है ना, इन्हें लिटरली वो फेस करते हुए यही फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत करा है इसलिए इनके साथ गलत हो रहा है। ओके, इनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है जहां पर इनके साथ जो भी गलत हो रहा है ना, मे बी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, या किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज भी आपके पार्टनर को हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ जो गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है। और अगर ये आपको छोड़कर अपने करियर के लिए गए थे या अपनी फैमिली के लिए गए थे ना, तो वहां पर भी मतलब इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। और अगर हैप्पीनेस मिल रही है वहां पर, तो वो हैप्पीनेस इनको अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, अंदर से ये खुश नहीं हो पा रहे हैं। आपके दूर जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया कि इनको चैन की नींद आई हो, या कोई ऐसा दिन नहीं गया हो कि ये दिल से खुश हुए हो, ठीक है। आपके दूर जाने के बाद इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी और खस्ता हो चुकी है, और ये पर्सन जो है बिल्कुल परेशान मुझे हालत में नजर आ रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ कि देखिए इस पर्सन ने आपको दिल तोड़ा है, आपको भी कहीं ना कहीं मतलब एक होता ना कि एक बैड एक्सपीरियंस फेस करने को पड़ा है, ठीक है, आपको एक बैड एक्सपीरियंस मिला है, तो आपने भी कहीं ना कहीं अब एक बाउंड्री अपने आसपास सेट कर ली है। मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप कम लोगों से बातचीत कर रहे हो, आपका सोशल ग्रुप बहुत कम हो चुका है। आप इसलिए भी कम बातचीत कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं जिससे बात करूंगी ना वो मुझे हर्ट कर देगा, तो आपके अंदर एक डर है, ठीक है, आपको आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका है इस बैड एक्सपीरियंस की वजह से। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उस डर को भी अब ओवरकम कर रहे हो, उस डर को भी आप फेस कर रहे हो। इस रिलेशनशिप ने ना आपको एक एक स्ट्रांग पर्सन बना दिया है। मैं जहां तक कि इससे पहले आप थोड़े वीक थे, बट कहीं ना कहीं जैसे इस रिलेशनशिप ने ना आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। आपको होता है ना कि दुनिया की हकीकत से आपका जैसे सामना करवा दिया हूं। ओके, सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में। अब आप अपनी इनर वॉइस की सुनते हो, ठीक है, अब आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हो, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब आप अपनी इनर फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। पहले तो ये होता था कि आप अपनी जो भी आपकी इनर फीलिंग्स थी, इनर वॉइस आपकी बताती थी, आपको सब बताती थी। पहले भी आपकी गट फीलिंग्स ने आपको बता दिया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है, जो आप बार बार इनके पीछे जा रहे हो या बार बार इनको चेस कर रहे हो। तो आपकी इनर फीलिंग्स आपको मना करती थी, लेकिन आपने अपनी इनर फीलिंग्स को निग्लेक्ट करके भी उस पर्सन को चेस करा। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है, अब आप काफी समझदार हो रहे हो, तो अब आप कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस की भी सुन रहे हो। तो अब आपकी गट फीलिंग्स जो कहती है आप वो कर रहे हो। आप लोगों के साथ बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, थोड़े से आप रूड भी हो चुके हो। यस, बहुत लोगों ने आपको कहा होगा यार तुम कितने रूड हो गए हो, ठीक है। ये रूड आप इसलिए हुए हो क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर अ, इस एक्सपीरियंस ने आपको इतना रूड कर दिया है ना। आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे, ठीक है, जो आपके पेन को समझ सके, है ना। तो आपको लिटरली ये चीज फील होती है कि कोई ऐसा नहीं है जो आपके पेन को समझ पाए, आपके दुख दर्द को समझ सके।
तो आपने दुनिया को भी अपना दुख दर्द दिखाना बंद कर दिया है। अभी तक तो आप लोगों के सामने भी आप रो देते थे, आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो, थोड़े से रूड हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, और मतलब लिटरली दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहां पर आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव इज एस ऑफ वैंड। ओके, हाई प्रीस्टेस गाइस। ओके, प्लीज डिवाइन इनर वॉइस की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है। फोर ऑफ कप्स। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है। डेविल, सन। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहां पर है थ्री ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट। यहां पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहां पर कवर हो चुके हैं, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहां पर हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। आई डोंट नो, बार बार मेरे दिमाग में ना लेटर एम और लेटर एस आ रहा है। आई डोंट नो कौन है, एम, एस या फिर एफ। आई डोंट नो, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर का निक नेम इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो। के लेटर भी बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है, इट्स मे बी दैट इंट्यूशन, सो कुछ ऐसा हो सकता है। यहां पर भी आप देखोगे तो लुक, यहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने वाले लोगों में से है। देखो, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, आर्ग्यूमेंट भी ये बहुत ज्यादा करते हैं। आपसे भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स करी है इन्होंने। ठीक है, इन्हें हमेशा अपना पॉइंट प्रूफ करना होता है। ठीक है, यानी इन्हें हमेशा ये प्रूफ करना होता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल सही है ना। तो ये हमेशा आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते आए हैं, है ना। अपनी गलतियों का बोझ इन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया है, अपनी गलतियों का बोझ हमेशा आपके सर डाला है इन्होंने। यानी इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम करा है अपनी गलतियों के लिए। इन्होंने आपसे चाहा है कि आप इनकी गलतियों का बोझ उठाओ, आप इनके ब्लेम्स को एक्सेप्ट करो, और आप अभी तक ये करते भी आए हो। ठीक है, आप ऐसा करते भी आए हो अभी तक, जहां पर आपने इनके ब्लेम्स को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, और इनसे माफी मांगी है। लेकिन अब इट्स अ हाई टाइम जहां पर अब आप ऐसा नहीं करना चाहते हो। मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। ठीक है, आप किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। देखो, जब भी कोई रिलेशनशिप होता है ना, तो उस रिलेशनशिप की जो नींव होती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट और लव। अगर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ही नहीं है, अगर एक रिलेशनशिप में लव ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लव जरूर होने चाहिए। बाकी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है, लेकिन लव और रिस्पेक्ट से नहीं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही बहुत ज्यादा हर्ट करा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट करा है इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। आपको अब्यूज करना, इंसल्ट करना, आपसे आर्ग्यूमेंट्स करना, छोटी छोटी चीजों को लेकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। इन्होंने इनके ऊपर बहुत ज्यादा ये चीजें डिपेंड करती थी इनके। अगर ये आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो आपका मूड अच्छा है, और अगर ये आपसे बुरे से बात कर रहे हैं तो आपका मूड खराब है। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी आपके पार्टनर रहे हो, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन अपने कभी भी इन्होंने ना एक्सप्रेस नहीं करा खुलकर। इनके दिल में आपको लेकर बहुत इमोशंस है। ठीक है, अभी तक तो इनकी कोशिश थी कि मूव ऑन कर जाएं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोचने से ये रोक नहीं पाते हैं। जो इनके दिल में आपको लेकर जगह है ना, ये अपनी वो जगह किसी को नहीं दे सकते हैं। आप बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो इनकी लाइफ में, ऐसी इनकी एनर्जी है, बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना कभी अपनी फीलिंग्स को खुल के आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं करा, कभी खुल के आपके सामने बताया ही नहीं कि कितना प्यार इन्हें आपसे है। तो आपको कैसे पता लगेगा, राइट। हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स ही दिए हैं। हमेशा कभी कभी तो बहुत प्यार दिखाना, कभी कभी बिल्कुल ऐसे हो जाना कि हाँ, जैसे आपसे प्यार ही नहीं करते, है ना। और आप भी कहीं ना कहीं, आपके साथ भी आजकल ऐसा होता है कि कभी कभी आप बहुत हाई फील करते हो। ठीक है, कई बार बिल्कुल लो हो जाते हो, लो कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो एक अप एंड डाउन आपके मूड स्विंग्स में भी चल रहा है।
ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये व्यक्ति ओपन अप कभी नहीं हुए इस कनेक्शन में, बट मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके दिल में आपको लेकर बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। ये ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल बनते हैं, ये ऊपर से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशंस होल्ड कर कर बैठे हुए हैं। और इतने इमोशंस होल्ड करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। या दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी भी रही है, जिसको ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते हैं। यस, लस्ट की फीलिंग भी है, लव की फीलिंग भी है। मैं यहाँ पर कुछ हद तक देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर लस्ट की फीलिंग थी, बट अब कहीं ना कहीं ये जेन्युइनली आपके लिए प्यार महसूस करने लगे हैं, फील करने लगे हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एक खिंचावट इनको बार बार आपकी तरफ महसूस होती है, बट ये कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने से, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको नहीं समझोगे। ठीक है, आप इनकी फीलिंग्स को फेक समझोगे, है ना, क्योंकि इतना गलत ये आपके साथ करके गए हैं, इतना हर्ट करके गए हैं, और एकदम से अगर आकर ये आपसे कहेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं ये, तो आप भी कहीं ना कहीं एकदम सद्दे में रह जाओगे, वो शॉक हो जाओगे आप बिल्कुल, है ना, कि ऐसा कैसे। अभी तक तो ये पर्सन मुझसे प्यार भी नहीं करता था, अभी तक तो ये पर्सन मूव ऑन कर रहा था, ठीक है, अभी तक तो ये बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि ऐसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, और अभी एकदम से मेरे सामने आ गया। तो ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जहां पर ये व्यक्ति एकदम से आपके सामने आ जाएंगे और अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एंड तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी मुझे नजर आ रही है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इन्हें फिर से आपके साथ कनेक्ट होना है। ये लिटरली बहुत अंदर से ना, ये ऊपर से जितना ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, ये अंदर से उतना ही डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं ये अंदर से? ये अंदर से उतना ही ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं आप वाकई में मूव ऑन ना कर जाओ, या आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ। तो ये डर है इनका। ठीक है, तो ये ऊपर से जानबूझकर इसलिए आपके सामने ज्यादा ही प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं शो करेंगे ना, तो आप इनको चेस करोगे, आप इनके पीछे जाओगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आपने बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट रखी हुई है। आप इनको बिल्कुल भी कहते हैं ना कि आप इनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप इनकी तरफ बिल्कुल भी, आपने अपनी अटेंशन इनसे पूरे तरीके से विड्रॉ कर ली है जैसे। ठीक है, तो वो चीज उनको परेशान कर रही है। उनको लिटरली लग रहा है कि अब तो आपको ये खो चुके हैं, आपके साथ एक डिटैचमेंट भी इनको महसूस हो रहा है धीरे धीरे। ये पर्सन आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। देखो, एकदम से नहीं होता है, कुछ भी एकदम से नहीं होता। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर भी मैं देख रही हूँ कि आपको की फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, और आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, जरूर अप्रोच करेंगे, लेकिन बिल्कुल आपके अंदर वो पेशेंस, वो होप्स होनी चाहिए। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं विद 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, द डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। हमेशा इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको मतलब हमेशा आपके साथ ना इन्होंने सब कुछ शेयर करा है। मतलब कुछ अच्छा होता था तो आपके साथ सब शेयर करते थे, कुछ बुरा होता था तो आपके साथ चीजें शेयर करते थे। तो लिटरली मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने आज तक सब कुछ आपके साथ शेयर करा है, और इन्हें पता है कि आप इनको समझते थे बिना कोई जजमेंट किए, बिना ये सोचे कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो कोई जजमेंट के बिना भी मतलब इनको समझते थे, इनको सुनते थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर ना गुड लिसनिंग पावर भी है, यानी कहीं ना कहीं आप इनको सुनते थे, आप इनको समझते थे। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन को ना इस समय प्रेजेंट में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं। मतलब इनको लिटरली याद आ रहा है जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, सेपरेशन हुआ था, या किस तरीके से इन्होंने आपको गोस्ट करा था। साथ ही साथ उनको वो अच्छे मोमेंट्स भी याद आ रहे हैं
जहां पर आपके साथ कुछ स्पेशल इन्होंने फील करा हो, ठीक है। कहीं आप लोग डिनर पे जाते हो या कहीं आप कहीं घूमने जाते हो, किसी हॉलिडे पर आप गए हो, ठीक है। या मतलब कुछ तो स्पेशल है जो जहां पर आपने इनकी हेल्प करी हो। कोई ऐसा आपके ऑफिस का, आपके कॉलेज का ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है जो उनको बहुत स्पेशल लगता है, इनके लिए बहुत स्पेशल था। तो इनको वो मोमेंट्स बहुत ज्यादा याद आते हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनको वो मोमेंट याद आते हैं जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, या फर्स्ट टाइम आपको प्रपोज करा था, या फर्स्ट टाइम अपनी दिल की फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करी थी। तो वो चीजें इनको बहुत ज्यादा याद आ रही हैं रह रहकर। आज सुबह कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जहां पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी उनकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इनके माइंडसेट में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये पर्सन लिटरली मतलब इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपसे मिलने आने की, आपको कांटेक्ट करने की। और मतलब ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहते हैं। उनको एहसास हो चुका है कि वो गलत थे, और कहीं ना कहीं अब उन्हें ही इस रिश्ते में बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना पड़ेगा। इनके थॉट प्रोसेस में इस समय लिटरली आप ही चल रहे हो। ये चाहे कितने बिजी हो, कितना ही वर्क क्यों ना हो इनके पास, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड आप ही हो इनके दिल दिमाग में। यहाँ पर भी आपको देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पर भी इनके माइंड में यही चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपकी लाइफ में ना झांकना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जानना चाहते हैं कि आप आजकल किन से बातें कर रहे हो, आप किन को स्टॉक करते हो, या आप इनके बारे में क्या सोचते हो, या अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो कौन है आपकी लाइफ में। तो ये आपके बारे में वन टू ऑल सब कुछ जानना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं एक तरीके से। मैं यहाँ पर भी इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति लिटरली आपके पास आना चाहते हैं। इनके अंदर वो पैशन, वो एक्साइटमेंट जो एक खो गया था कहीं ना कहीं, एक स्पार्क मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में, वो स्पार्क इनके अंदर फिर से डेवलप हो रहा है, वो एंथुजियाज्म इनके अंदर फिर से डेवलप हो रहा है। और ये पर्सन हाईली अट्रैक्शन आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना प्यार इनको आपके लिए महसूस हो रहा है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, 1 सेकेंड गाइज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। आप लोग कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है आप दोनों का कोई कार्मिक बैगेज हो, ठीक है, या कुछ कर्मा हो जो कंप्लीट होना था, इसलिए आपको इतना पेन, इतना दुख मिला है। तो ये बोथ कैन बी कार्मिक पर्सन ऑल्सो, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन तो है, बट साथ ही साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपके लिए, ये बहुत मिस करते हैं आपको। ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, मतलब इनका प्यार ऐसा है जहां पर रात को सोने से पहले आप दिमाग में घूमते हो, सुबह उठते हैं तो आपका ख्याल इनको आता है। तो मतलब बहुत बहुत प्यार आपको लेकर फील करते हैं। इन्हें लिटरली ऐसे लगने लगा है कि इतना मिस तो इन्होंने कभी किसी को नहीं करा जो आपको मिस करते हैं। ऐसी फीलिंग इन्हें किसी के साथ नहीं आई। ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। एंड काश इनको लगता है पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर करा जा सकता, काश कोई रिवाइंड का बटन भी होता हमारी लाइफ में। तो ये रोते हैं आपके लिए, ये आंसू नहीं दिखाते, किसी को भी नहीं दिखाते, ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, बट बहुत रोते हैं ये आपके लिए, बहुत मिस करते हैं आपको, राइट। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आपके साथ भी अगर ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो जल्दी से फिर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।